वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले अनंतराज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, बिकॉज मार्केट में इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट जो आ रही है, उसको एकदम शॉर्ट वे में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस खबर को एकदम शॉर्ट में कल का जो आखिरी वीडियो था हमारा इस चैनल का, वहां पर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी इस खबर को एकदम डिटेल में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज खबर बहुत बड़ी है। 550 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है आज की, अराउंड 2.5% की तेजी आज के दिन स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर आप देखने की कोशिश करोगे तो आप देख सकते हो एक बहुत ही बड़ी वॉलेटिलिटी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लॉन्ग टर्म के पैटर्न में आपको नजर आएगी। पिछले कुछ सालों में स्टॉक में काफी बड़ा मोमेंटम आ भी चुका है, और उस बड़े मोमेंटम के बाद स्टॉक में एक गिरावट भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर इस पैटर्न को थोड़ा सा छोटा करूं और पिछले 5 साल का पैटर्न में लेकर जाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 साल के दरमियान इसका ऑल टाइम हाई का लेवल अराउंड 900 रुपए के करीब यहाँ पर आपको नजर आएगा। देखिए जो लेवल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गूगल चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, कैंडल पैटर्न चार्ट के ऊपर आप जाओगे तो ये वाला लेवल और भी ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई स्विंग लो नहीं दिखता। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग होता है उसके हिसाब से 899.50 मतलब राउंड नंबर 900 रुपए के करीब का इसका ऑल टाइम हाई का जोन हमको देखने को मिल रहा है, और वहां से ये शेयर गिर गिर के अभी 550 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमको नजर आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस खबर के बारे में जिसके कारण ये वाला शेयर बाजार की फोकस में अभी के टाइम बना हुआ है। तो देखिए अनंतराज लिमिटेड की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं आपको डेटा सेंटर थीम से कनेक्टेड कंपनी आपको नजर आएगी, बिकॉज अभी इस कंपनी का जो प्लान है उसमें और भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट आता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज कंपनी का प्लान में इनका एक इन्वेस्टमेंट का सीन निकल कर आ रहा है, और इसका जो वर्थ है वो कितना है, 20,000 करोड़ का। तो ये बात अपने आप में काफी बड़ी है, बिकॉज अमाउंट छोटा नहीं है, अमाउंट काफी बड़ा है। तो अनंतराज लिमिटेड प्लान कर रही है इन्वेस्टमेंट करने का 20,000 करोड़ का अमाउंट, किस लिए, इनका जो डेटा सेंटर का बिजनेस है हरियाणा में उसको एक्सपांड करने के लिए। तो ये अपने आप में काफी अच्छी चीज भविष्य में इस कंपनी के लिए साबित होती हुई नजर आ सकती है। अब देखिए कंपनी अभी धीरे धीरे एक ट्रेडिशनल रियल एस्टेट डेवलपर नाम से जो जानी जाती थी, अब वहां से थोड़ा मूव होके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर के नाम से जानना चाहती है, या फिर धीरे धीरे लोग उसको इसी तरीके से देखते आ रहे हैं। और कंपनी का अभी का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल आने वाले समय का जो एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन है, क्लाउड की बात करें, डेटा स्टोरेज की बात करें, इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कंपनी अपनी कर रही है। सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट वाला प्लेयर अभी इस कंपनी को यहाँ पर देखा नहीं जा रहा। अपने आप में डेटा सेंटर थीम से कनेक्टेड, डिजिटल स्टोरेज से कनेक्टेड भी कंपनी अपने आप को यहाँ पर एक्सपांड करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए डेटा सेंटर मैटर क्यों करते हैं, ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया, बिकॉज बहुत सारी रिपोर्ट आती रहती है एआई डेटा सेंटर की, मैंने हमेशा आपको सारी चीजें बता कर रखी है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं इस रिपोर्ट में जो मेंशन किया है। तो देखिए डेटा सेंटर मैटर क्यों करता है, बिकॉज अभी के टाइम डिमांड किन किन चीजों का है, डिमांड क्लाउड स्टोरेज का है, डिमांड एआई कंप्यूटिंग का है, डिमांड डिजिटल सर्विस का है, और सिक्योर करना है लोकल डेटा का स्टोरेज, और इनका सारा का सारा यूज हमारे देश में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इन सब के लिए जो जरूरत होती है वो डेटा सेंटर की होती है, और कंपनी चाहती है इसी चीज का बेनिफिट उठाकर लॉन्ग टर्म डिजिटल ग्रोथ का जो ट्रेंड हमारे कंट्री में शुरू हो चुका है, जो अगले बहुत समय तक बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलने का पॉसिबिलिटी है, उस ट्रेंड का कहीं ना कहीं यहाँ पर बेनिफिट लिया जाए, फायदा उठाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन का प्लान यहाँ पर करती हुई हमको देखने को मिल रही है। अभी के टाइम आईटी का जो लोड कैपेसिटी है वो 28 मेगावाट का आपको नजर आएगा, और इसका टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2032 तक इनका 357 मेगावाट तक एक्सपांड करने का देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो करंट कैपेसिटी का अगर हम देखें हिसाब किताब, उसके कंपेयर में ये बहुत ही ह्यूज एक्सपांशन का आप कह सकते हो नंबर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इस कंपनी के पास एक एडवांटेज भी आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इस कंपनी के पास ऑलरेडी लैंड आपको देखने को मिलेगा एक जबरदस्त लोकेशंस पे अलग अलग, जिसमें मानसर की बात करें, राय की बात करें, पंचकुला की बात करें, यहाँ पर इनके पास काफी अच्छा खासा लैंड है। अब बिकॉज इनके पास पहले से लैंड का अवेलेबिलिटी है हमारे कंट्री में, इसके कारण सेटअप भी इनका काफी फास्ट हो सकता है, डेवलपमेंट का कॉस्ट भी इसके कारण कम रह सकता है,
और जो ब्राउनफील्ड का कन्वर्जन कन्वर्जन जो होता है उसका भी पर्टिकुलरली ना करने की वजह से टाइम भी इनका बचता हुआ नजर आ सकता है। तो ये अभी के टाइम इस कंपनी के पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, ये पर्टिकुलर बात मार्केट में यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब देखिए इसके साथ साथ मार्केट का व्यू की बात करें, वैल्यूएशन की बात करें, अभी के टाइम स्टॉक का जो पी है 34 टाइम्स देखने को मिल रहा है। तो ये शो करता है कि इन्वेस्टर्स अभी के टाइम, बाजार अभी के टाइम स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव है फ्यूचर का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। लेकिन कंपटीशन भी काफी मजबूत है, इस बात को भी हमको क्या करना है, भूलना नहीं है। कंपनी कहीं ना कहीं कंपटीशन यहाँ पर फेस कर सकती है ग्लोबल लेवल की जो हाइपर स्केलर्स कंपनी है उनके तरफ से, और जो डोमेस्टिक डेटा सेंटर कंपनी जो धीरे धीरे जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रही है हमारी कंट्री में, तो यहाँ से भी कंपटीशन मिलेगा। लेकिन सक्सेस जो डिपेंड होगा किस तरीके से हाई ऑक्यूपेंसी या यूटिलाइजेशन ये कंपनी मैनेज कर पाती या नहीं, मजबूत क्लाइंट का डिमांड कंपनी खींच पाती या नहीं, और एग्जीक्यूशन कितना तेज कर पाती या नहीं। तो ये सब कुछ अगर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया गया, सक्सेस मिला, तो ही कंपनी का आगे चलकर काफी दबदबा यहाँ पर इस इंडस्ट्री में बनता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए सब कुछ तो अच्छा खबर आपको नजर नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे चैलेंज भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब देखिए एग्जीक्यूशन का खतरा भी है। 20,000 करोड़ ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये एक बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें किसी भी तरीके का डिले अगर कंस्ट्रक्शन का या क्लाइंट का ऑन बोर्डिंग का अगर हो गया, तो सीधा कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर इसका प्रेशर होगा, इंपैक्ट आएगा। साथ ही साथ कैपिटल का रिक्वायरमेंट और लगेगा, ऐसा नहीं कि 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हो गया, बिल्कुल नहीं। डेटा सेंटर का बिजनेस में कंपनियां बहुत सोच समझ कर ही घुसती है, बिकॉज ये एक्चुअली बहुत ही हैवी स्पेंडिंग वाला बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज डेटा सेंटर को चाहिए होता है बहुत ज्यादा पावर, बहुत बड़ा कूलिंग सिस्टम, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इतना आसान नहीं है किसी को भी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना। आकर आना तो बहुत लोग चाहते हैं, आ भी जाते हैं, लेकिन सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होता। बिजनेस को ट्रांजिशन का रिस्क भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंपनी अभी भी एकदम अर्ली स्टेज में आपको देखने को मिलेगी, जो भी रियल एस्टेट से धीरे धीरे डिजिटल इंफ्रा कैटेगरी में अपने आप को मूव करती हुई देखने को मिल रही है। करंटली डेटा सेंटर का जो रेवेन्यू है अभी भी काफी स्मॉलर पार्ट ऑफ रेवेन्यू इस कंपनी का आपको नजर आएगा। तो इसको आप पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ डेटा सेंटर का कंपनी अगर बोलते हो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये अभी भी एक रियल एस्टेट प्लेयर है जो धीरे धीरे अपने आप को डिजिटल इंफ्रा में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा है। डिमांड का भी खतरा बना रहेगा, अगर डिजिटल इकोनॉमी का ग्रोथ स्लो हो गया या कम हो गया, या फिर बड़ा एंटरप्राइज गवर्नमेंट का क्लाइंट्स यहाँ पर सिक्योर नहीं रहा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम डिमांड का भी रह सकता है। ये बात भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखनी होगी। इसी के साथ साथ फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म का ग्रोथ पोटेंशियल को लेके। फ्यूचर का परफॉर्मेंस लेकिन डिपेंड होगा किस तरीके से कंपनी का एक्सपेंशन का एग्जीक्यूशन होता है, एआई रेडी इंफ्रा के ऊपर कंपनी किस तरीके से कामकाज करती है, सॉवरेन क्लाउड सर्विस किस तरीके से मेंटेन हो पाती है, इंप्रूवमेंट आरओसी में कंपनी की होती है नहीं, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस रहेगा। इसी के साथ साथ एनालिस्ट मार्केट का जो फोकस होगा कंपनी के क्वार्टर के नंबर से लेके कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ, खास करके डेटा सेंटर के बिजनेस से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा इसके ऊपर भी होगा। कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन का डेटा क्या है इसके ऊपर भी ध्यान होगा, और मार्जिन का इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके ऊपर भी बाजार अपना ध्यान बनाकर रखेगा। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा कंपनी का देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये बात हमको समझ में आ जाती है। स्टॉक का जो पी है वो 36 के आसपास का नजर आएगा, और इंडस्ट्री का पी 27 के करीब हमको देखने को मिलेगा। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री अभी भी हायर साइड पे है। कंपनी का जो टोटल असेट है 7,000 करोड़ के आसपास का नंबर है, एक अच्छा कंपनी के पास असेट भी मौजूद है। और आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा, कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे। और देखिए स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर पिछले 4 साल का डेटा प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, वही हम देखेंगे। सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 4 साल का कैसा है। 4 साल पहले था 150 करोड़ के आसपास, फिर 271 करोड़, उसके बाद 426, और अभी 557 करोड़। मतलब देखिए ये भी कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है, लगातार अपना प्रॉफिट ग्रो कर रही है। मतलब सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी है, बिकॉज हर साल कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे चेक करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। मार्च 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। प्रमोटर का कोई भी प्लेज होल्डिंग नहीं है, और प्रमोटर का टोटल होल्डिंग 57.41% का है। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर होल्डिंग में प्रमोटर के कोई भी चेंजेस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। एफएस के होल्डिंग की बात करें, दिसंबर के क्वार्टर में 11% के ऊपर का होल्डिंग था, अभी हल्का सा कम हो चुका है, लेकिन 11% से थोड़ा सा नीचे की तरफ ही है।
डीएस की बात करें, डीएस का होल्डिंग भी थोड़ा कम हो चुका है, 4.83% के आसपास आ चुका है। तो इसका मतलब यही है, पब्लिक का होल्डिंग हल्का सा इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन अभी भी पब्लिक का होल्डिंग जो है 30% के नीचे है। मतलब इसका यही निकल कर आता है कि इस कंपनी का अराउंड 72 से लेके 73% का जो स्टेक है तीन बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस डीएस के पास है। ये बात भी कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट, बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी की जो निकल कर आ रही थी बाजार में, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।